Have a nice day, student. Today we take exercise 1.1. तो 1.1 तो पढ़ा रहे हैं, उसके आगे क्वेश्चन 1 बताए थे। क्वेश्चन 1 में फर्स्ट का 5th भी देख लीजिए। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है, अच्छी कंडीशन है। ये ह्यूमन रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन देखना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप पूरे तरह के क्वेश्चन टाइप नहीं समझ जाएंगे तो रिलेशन कठिन हो जाता है, सबके लिए सोचना पड़ता है। तो आज ये क्वेश्चन है, तो ये देखिए, इसमें 5 क्वेश्चन हैं। तो ए और बी बिल्कुल सेम है, तो हम ए बताए देते हैं। फिर इसमें सी डी बताएंगे। ई सेम है, इसमें वाइफ दे दी, इसमें फादर। तो मतलब ये कि आपको ये 3 क्वेश्चन हम बता रहे हैं। ओके, बाकी तो सेम है। जैसे ये एक्स वाइफ ऑफ वाई है और एक्स फादर ऑफ वाई, ये बिल्कुल सेम है। इसी तरह से ये वर्क के लिए है, ये रहने के लिए है, सेम प्लेस के लिए है। तो रिफ्लेक्सिव दिया क्या है, आर इज एक्स वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। ये दिया रिलेशन, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। सेट किसका है, ह्यूमन बॉडी का सेट है, मतलब कोई मनुष्य उसमें काम कर रहा है और किसी स्थान पे कर रहा है। लिखा है ना, सेट ऑफ द ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन। कस्बे में ह्यूमन कुछ वर्क कर रहे हैं, माने मनुष्य कुछ काम करते हैं किसी भी स्थान में, किसी भी ज़िले में, संभाग में, कंट्री में, उससे संबंधित है। तो रिलेशन इसका क्या बनाया है कि जो भी रिलेशन हम लेंगे इसमें ह्यूमन बॉडी का, उसी प्लेस के लिए लेंगे, किसी दूसरे प्लेस के लिए नहीं लेंगे, क्योंकि जो रिलेशन दिया है सेम प्लेस के लिए दिया है। चाहे उसमें आप जितने आदमी रख दो, लेकिन उनका वर्क जो रहेगा उसी प्लेस के लिए रहेगा। तो ये क्वेश्चन है। अब इसमें जैसे रिफ्लेक्सिव इसमें बताना है, तो आपको हम ये बताए थे, पहली कंडीशन है x इक्वल टू वाई, तो पुट y इक्वल टू एक्स, ये पहला केस था। दूसरा केस x प्लस वाई, वाई प्लस एक्स, ये दूसरा हो गया। तीसरा था x इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू जेड, तो x इक्वल टू जेड हो जाना चाहिए। ये 3 रिलेशन आपको बताए गए हैं। तो इसमें रिफ्लेक्सिव के लिए यदि अब जैसे x इक्वल टू वाई लेंगे यहाँ, तो हम क्या पुट कर देंगे, पुट, क्योंकि अब ह्यूमन है तो बराबर ले सकते हैं यहाँ, और इसको दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं, माने पूरा आंसर थ्योरेटिकल भी दे सकते हैं। तो चूंकि हम आपको इस मेथड से बता रहे हैं, तो ये कंडीशन हम लगा के बता रहे हैं। एक्स वाई, पुट वाई इक्वल टू एक्स। यहाँ पे एक्स और वाई दोनों क्या हैं, ह्यूमन रिलेशन, माने आदमी है कोई। तो अब हम इस नियम के अनुसार, रिफ्लेक्सिव नियम के अनुसार, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है स्वयं के समान इमेज या स्वयं की इमेज। तो y बराबर x, तो यहाँ x बराबर x आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि x वर्क एट द सेम प्लेस। तो x वर्क एट द सेम प्लेस, x दोनों में ही x आ गया। तो x जो है, जो भी आदमी है, वो तो स्वयं उसी प्लेस में काम कर रहा, तो स्वयं के लिए हो गया। तो जैसे मान लीजिए हम भी रिबम काम कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, तो यदि हम y बराबर x रख दें तो मैं ही बन गया, इमेज मेरी बन गई। तो इसका मतलब ये है कि मैं तो स्वयं यहाँ काम कर रहा हूँ। यदि आप अपनी इमेज बनाएंगे तो आप स्वयं यहाँ कर रहे हैं, तो स्वयं के लिए उस प्लेस में स्थान करना रिफ्लेक्सिव हो सकता है। तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो आर इज रिफ्लेक्सिव,
ये आपका पहला रिलेशन हो गया। दूसरा सिमेट्री, सिमेट्री के लिए क्या होगा, सिमेट्री के लिए कंडीशन है x इक्वल टू वाई। तो इसमें x इक्वल टू वाई, देखिए इसमें प्लस माइनस तो दिया नहीं, कोई कंडीशन तो है नहीं, दो पर्सन है तो इसमें कंडीशन x वाई भर होगी। तो x एंड y, इसका मतलब क्या हुआ, x और y दोनों ही सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं। x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, है ना। फिर इसकी दूसरी कंडीशन, यदि x इक्वल टू वाई है तो y इक्वल टू एक्स भी बताना पड़ेगा। तो y एंड x वर्क एट द सेम प्लेस, मतलब ये सिमेट्री होगा, क्योंकि x जहाँ काम कर रहा वहीं y कर रहा, और जहाँ y काम कर रहा वहीं x कर रहा, माने एक ही बात हो गई यहाँ। तो मतलब कि ये सिमेट्री होगा, R इज सिमेट्री। R सिमेट्री होगा। अब यहाँ आया ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए x इक्वल टू वाई एंड y इक्वल टू जेड, थर्ड पर्सन हम ले लिए यहाँ, ये लेट में हो गया कि x और y तो सेम वर्क कर ही रहे हैं, एक तीसरा पर्सन भी है वो भी उसी स्थान में काम कर रहा। तो जो तीसरा पर्सन है उसका रिलेशन हम y के साथ बनाएंगे, क्योंकि x के साथ तो y का रिलेशन है, तो y के साथ ट्रांजिटिव के लिए हम z पर्सन ले लिए ये। तो अब इसमें हम क्या दिखाएंगे, यदि x y में के एक्स वाई सेम प्लेस पर काम करते हैं, वाई जेड भी सेम प्लेस पे करते हैं, तो निश्चित है कि एक्स जेड भी सेम प्लेस पे काम वर्क करेंगे। तो आल्सो एक्स इक्वल टू जेड होगा, वैसे भी एक्स इक्वल टू जेड होगा। यदि वाई की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो एक्स इक्वल टू जेड आ जाएगा। वर्क एट द सेम प्लेस, ठीक। इसको अब देखिए हम इसी के अकॉर्डिंग इतना भर लिख दिए, अब इसको थ्योरेटिकल में जैसे ये तो लिख दिए हैं, इसको भी लिख सकते हैं। एक्स वाई वर्क एट द सेम प्लेस एंड वाई एंड जेड आर जेड वर्क एट द सेम प्लेस, देन एक्स एंड जेड आल्सो वर्क एट द सेम प्लेस, ये भी आप लिख सकते हैं। यदि ये नहीं लगाना कंडीशन तो ऐसा लिख सकते हैं। तो ये देखिए ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, आर इज ट्रांजिटिव। ओके, बी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, सी नंबर, बी तो सेम है इसी के समान। सी नंबर में ये दिया है कि x जो है y से 7 सेंटीमीटर, करेक्ट 7 सेंटीमीटर, एग्जैक्टली बोला है तो करेक्ट 7 सेंटीमीटर बड़ा है y से। तो कंडीशन बताओ कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, सिमेट्री होगा कि नहीं। तो पहली कंडीशन है रिफ्लेक्सिव, तो ये देखिए इसमें पहली कंडीशन जैसे x इक्वल टू वाई, तो इसमें जो y है इसके अनुसार 7 सेंटीमीटर ये ज़्यादा बड़ा है y से, तो मतलब कि y जो है 7 सेंटीमीटर छोटा है, तो मतलब कि माइनस होगी ये कंडीशन यहाँ। तो यदि हम यहाँ इसकी कंडीशन ये y जो है 7 सेंटीमीटर क्या है, छोटा है, y 7 सेंटीमीटर किससे छोटा है, x से, या x इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो अब पुट y बराबर x, तो x इक्वल टू
x माइनस 7 आ जाएगा। ठीक, तो x जो है y से 7 सेंटीमीटर बड़ा, तो हम y को 7 सेंटीमीटर छोटा कर दिए, माने माइनस ले लिए, प्लस लेंगे तो x प्लस 7 लेंगे। तो इसके अनुसार अब इसको क्या पढ़ेंगे, ये भी x है ये भी x है, तो क्या x जो है, जो भी पर्सन है स्वयं से 7 सेंटीमीटर तो छोटा नहीं हो सकता। और यदि मान लीजिए यहाँ प्लस ले लिए तो कोई भी पर्सन स्वयं से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है भी नहीं। वैसे भी इक्वल नॉट इक्वल बता रहा, दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना। ये केस तो अब समझ में आ गया कि ये ऑलरेडी बराबर नहीं होंगे, आपको बता भी दिए कैसे नहीं बराबर होंगे। तो इसमें आप लिख सकते हैं x कैन नॉट एग्जैक्टली सेवन सेंटीमीटर taller than itself। कोई भी आदमी स्वयं से 7 सेंटीमीटर बड़ा या छोटा नहीं हो सकता है, चाहे छोटे के लिए दे चाहे बड़े के लिए दे। तो चूंकि टालर के लिए क्वेश्चन था और x से संबंधित हम बोल रहे हैं, इसीलिए यहाँ टालर लिखे हैं। हम y को तो छोटा बता दिए हैं, पर x टालर के लिए है तो हमें यहाँ टालर देना पड़ेगा। तो ये इसलिए R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्री तो ये देखिए, ये हमने आपको मैथमेटिकल रीजन दे दिए, और ये मान लीजिए आपको ये नहीं देना है तो ये इतना भी उत्तर लिखेंगे तो सही है, क्योंकि आप इसका मतलब ये हो गया, आप समझ गए कि स्वयं से कोई भी पर्सन इतना तो कम हो सकता ना ज़्यादा। जैसे हम बोल दें कि मेरी उम्र अभी मान लीजिए 45 ईयर है, और इसमें रिलेशन लगा दें तो दूसरे रिलेशन में बोल दें कि दूसरा व्यक्ति और है, उसकी उम्र जो है 40 वर्ष है। तो जब हम x बराबर x करेंगे तो स्वयं के लिए हो जाएगा। तो क्या हम अपने को 40 वर्ष बोल सकते हैं या कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। स्वयं की उम्र कम नहीं कर सकते, स्वयं की उम्र ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, जो है वही फिक्स रहेगी। तो इसी तरह ये भी है। तो अब सिमेट्री x, ये पूरी कंडीशन वही के अनुसार है, x इक्वल टू वाई। अब ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि x जो है y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो हम माइनस छोटा लेके चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, हम प्लस नहीं लगा रहे हैं। y को हम 7 सेंटीमीटर छोटा इधर करेंगे तो प्लस लगाइए, उधर के ये माइनस लगाइए। तो ये तो x जो है y जो है x से 7 सेंटीमीटर छोटा है, ये बिल्कुल सही है, ठीक। बट अब y लेंगे इधर, ये x माइनस 7 लेंगे, है ना। ये कंटिन्यू तो यही होगा, x इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू एक्स। तो ये देखिए, y को इसमें इंटरचेंज कर देते हैं, y को x में, x को y में। तो ये केस पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बोला क्या गया है, x ही y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ना कि y x से बड़ा है। तो इसमें क्या हो रहा है, x y से 7 सेंटीमीटर छोटा हम बता रहे हैं, मतलब ये नॉट पॉसिबल है। ये तो ठीक है, लेकिन ये सेकंड केस नॉट पॉसिबल है। x, इसको इस तरह से उत्तर भी लिख सकते हैं, x इज 7 सेंटीमीटर taller देन y। x जो है y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, बट y इज नॉट 7 सेंटीमीटर taller देन x। लेकिन y जो है से x से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता। और सिमेट्री का मतलब है कि दोनों साइड की वैल्यू बराबर हो जाना चाहिए। तो मतलब कि इसमें एक कंडीशन फेल हो गई।
तो इसका मतलब ये भी कि ये सिमेट्री नहीं होगा। तो R इज नॉट सिमेट्री। अब ट्रांजिटिव देख लेते हैं। तो अब ट्रांजिटिव देख लेते हैं, तो ये वाला हम मिटा दे रहे हैं ऊपर का ट्रांजिटिव कंडीशन। अब ये सिमेट्री भी नहीं हुआ, अब ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में x इक्वल y माइनस 7 है और y इक्वल टू z माइनस 7। y जो है, अब इसको पढ़िए किस तरह से हम लिखे हैं, इसी के रिलेशन लगाए हैं z के साथ। तो यदि y x से 7 सेंटीमीटर छोटा है तो z y से 7 सेंटीमीटर छोटा है। तो जब z ही छोटा हो गया y से, तो x से बड़ा कैसे हो सकता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए y की वैल्यू चाहे यहाँ रखिए और चाहे यहाँ। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसको मान लीजिए हम इक्वेशन 1 मान लिए, इसको इक्वेशन 2। पुट वैल्यू y इन इक्वेशन फर्स्ट। ध्यान रखिए ट्रांजिटिव में हमें x और z का ही, माने फर्स्ट x का रिलेशन थर्ड पर्सन से ही लगाना है ना, इसीलिए हमें x z की ही वैल्यू यहाँ चाहिए। तो इसीलिए ये y की वैल्यू 1 में रखेंगे, तब x z का रिलेशन निकलेगा। तो इसमें यदि हम रखते हैं तो x इक्वल टू z माइनस 7 माइनस 7, तो x इक्वल टू क्या आ गया 7 माइनस 14। ये तो और छोटा हो गया x से, माने x इससे 14 सेंटीमीटर बड़ा निकलना चाहिए, है ना। तो यहाँ जो है इसको मिटाए दे रहे हैं। नॉट पॉसिबल। अब इसको लिखिए अपने भाषा, मान लीजिए इस लैंग्वेज में आपको आंसर नहीं देना है तो इस लैंग्वेज में दे सकते हैं। जैसे x इज टॉलर, x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y एंड लेट y इज taller than y, let y is 7 सेंटीमीटर taller than z। यदि x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और y z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, देन x इज नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि ये करेक्ट वैल्यू के लिए है। ये देखिए इसको हम क्यों नॉट पॉसिबल किए हैं, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर ही बड़ा या छोटा होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो तो फेल है रिलेशन। जैसे 14 है तो यदि आप गेस करेंगे तो तीसरा पर्सन ले रहे हैं तो ये बहुत बच्चे इस कंडीशन से सही मान सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ही चाहे थर्ड पर्सन लीजिए चाहे ये पर्सन लीजिए, यदि x बराबर z होता तो ये संभव हो सकता था कि 7 सेंटीमीटर z के बराबर हो जाए तो ऐसा, लेकिन एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर के लिए बताना है, इसलिए ये कंडीशन नॉट पॉसिबल है यहाँ, इसीलिए लिख रहे हैं x इज नॉट एग्जैक्टली टॉलर x is not 7 सेंटीमीटर, x is not exactly 7 सेंटीमीटर taller than z। लेकिन x जो है
जेड से करेक्ट 60 सेंटीमीटर बड़ा नहीं है, उससे कम या ज़्यादा हो सकता है लेकिन करेक्ट नहीं है, तो ज़्यादा ही होगा, कम तो हो ही नहीं सकता। तो मतलब कि ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ये तो ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो बी टेक, तो देखिए इसमें हम आपको मैथमेटिकल रीजन भी दे रहे हैं और थ्योरेटिकल रीजन भी। तो अब इसमें दोनों तरह से उत्तर आप दे सकते हैं, चाहे पूरा देखिए इस तरह क्वेश्चन में थ्योरी ज़्यादा लिखे तो ज़्यादा सही माना जाता है ना। मैथमेटिकल के साथ यदि यही लिख देंगे तो माने 4 चांद आपके सॉल्यूशन में लग जाएंगे। तो मतलब कि ये परफेक्ट आंसर है इसका। अब यहाँ जैसे हम रिलेशन बताए हैं, तो जैसे हम x-7 उधर माइनस कर दिए हैं, तो आप यही चीज़ x+7 के अनुसार भी कर सकते हैं। अब बी टेक डी नंबर, तो डी नंबर देखिए आर एक्स वाई सच दैट x इज वाइफ ऑफ y, ये है x जो है y की वाइफ है ना, माने x पति है और y पत्नी है, सॉरी x पत्नी है और y पति है। तो अब इसमें रिफ्लेक्सिव में, अब यहाँ रिफ्लेक्सिव में ये कंडीशन यदि हम लें तो ये कंडीशन दोनों इक्वल हैं, तो रिफ्लेक्सिव के लिए पुट y बराबर x, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी x = x। अब देखिए रिलेशन क्या बोला है, x इज वाइफ ऑफ y, x जो है y की पत्नी है। तो अब यहाँ क्या आ गया, जैसे ये तो ठीक था, अब रिलेशन तो ये आया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, x जो है x की पत्नी है या x जो है x का पति है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। तो मतलब कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। x इज नॉट वाइफ ऑफ इटसेल्फ। x जो है, क्योंकि x को पत्नी माना गया है इसलिए x स्वयं की पत्नी नहीं हो सकती, तो ये आपका हो गया। तो r इज नॉट, इसलिए r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये होगा। अब सिमेट्री ले लीजिए, सिमेट्री में x जो है y की पत्नी है, ठीक, x इज वाइफ ऑफ y, ये तो करेक्ट वैल्यू हो गई। चलो x जो है y की पत्नी है, ये सही कंडीशन है पहली। अब इंटरचेंज कीजिए y x, तो हम एक शुरू दिन आपको बताए थे लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में, कि आप पर्सन बदल दीजिए, उनका रिलेशन मत बदलिए, रिलेशन जहाँ जो है वही रहने दीजिए। तो जैसे हम ये रिलेशन लिए तो x बराबर y ले रहे हैं, तो x को यदि यहाँ वाइफ माने हैं और इसको हस्बैंड मान लीजिए, ठीक। तो कहने का मतलब ये कि ये रिलेशन मत बदलिए, इनको इंटरचेंज कर दीजिए और इसी रिलेशन के अनुसार इसको पढ़ दीजिए, तो आपका रिफ्लेक्सिव कभी गलत ही नहीं हो सकता है। तो देखिए हम यहाँ पे ये वाइफ है और ये हस्बैंड है, तो इसमें भी हम वही कंडीशन ले रहे हैं, ठीक। दोनों स्थिति के लिए ये कंडीशन मत चेंज कीजिए रिफ्लेक्सिव के लिए। तो जैसे ये y और x जब हो जाएगा तो ये इस पेस में जब आएगा तो ये वाइफ ही रहेगा, ये हस्बैंड होगा। तो अब इसी के अकॉर्डिंग यदि पढ़ें तो y जो है कभी भी
एक्स के जो वाई है वो तो पति है, तो वाई कभी भी पत्नी नहीं हो सकता है एक्स का, वो पति ही रहेगा, पत्नी है तो पत्नी ही रहेगी। तो इस कंडीशन के अनुसार क्या हो रहा, जैसे इसको क्या हम पढ़ रहे हैं, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, इसके अकॉर्डिंग, अब अकॉर्डिंग तो यही रहेगा, तो अब इसको क्या पढ़ेंगे, वाई इज वाइफ ऑफ एक्स, तो क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। वाई इज वाइफ ऑफ एक्स, दिस इज नॉट पॉसिबल। देखिए इसी के अनुसार हम उत्तर दे दिए है ना, तो और ये पूरा लिख दिए, लेकिन बाद में दिस इज नॉट पॉसिबल, ये ऐसे दे सकते हैं आप आंसर, तो मतलब ये सिमेट्री नहीं होगा, आर इज नॉट सिमेट्री। अब ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए ट्रांजिटिव में आ जाएगा, ट्रांजिटिव में x जो है y की पत्नी है ना, x इज वाइफ ऑफ y, फिर इसमें लेट में थर्ड पर्सन लेंगे, एक्स वाई जेड, वाई इज वाइफ ऑफ जेड, क्या ये पॉसिबल है, यहाँ वाई पति बन रहा है, यहाँ पत्नी बन रही है तो जेड की, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, सीधे सीधे बात है। यदि आप इसका अर्थ निकालें तो एक्स वाई की वाइफ है यहाँ, ठीक है, लेकिन अब ये वाई का रिलेशन जब जेड से करेंगे तो आप खुद सोचिए, वाई इज वाइफ ऑफ जेड, एक जगह वो पति बन रहा है, एक जगह पत्नी बन रहा है, संभव नहीं है, मतलब कि पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है ऐसा, तो ये यहीं पे फेल हो गई कंडीशन, तो जेड और रिलेशन लगा ही नहीं सकते, ये शादी ब्याह वाला मामला है, तो इस तरह का रिलेशन ही नहीं लगा सकते हैं, तो मतलब कि ये यहीं से फेल हो गया, इट इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट। तीसरी कंडीशन यहाँ बनाने की ज़रूरत ही नहीं है इस तरह के रिलेशन में, तो मतलब कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, तो आपको अब ह्यूमन रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम लेते हैं लेस देन ग्रेटर देन वाले। तो आपको बोले थे हम आज ही ख़त्म कर देंगे, तो लगता तो नहीं है आज हो जाएगा, लेकिन एक लेक्चर अभी लग सकता है, पर फिर भी कोशिश करेंगे कि बहुत ही कम क्वेश्चन बचे ताकि अगले में ये फिनिश ही हो जाए। तो अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में ये तीन है आपके बुक में, रिलेशन वही दिया है, तीन अलग अलग बना दिए, हम एक साथ ले लिए हैं, है ना। आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, लगातार हैं ये, और ये तीन रिलेशन दिए हैं, ये तीनों रिलेशन परीक्षा के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो कहने का मतलब कि इन तीन क्वेश्चनों को अच्छे से देखिए, लगभग सेम दिख रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ सॉल्यूशन फर्स्ट ले लेते हैं, किसी को ले लीजिए, सेम है सब ये। आपको एग्जाम्पल सही लेना है स्क्वायर और क्यूब वाले में खासकर, क्योंकि नेचुरल नंबर के लिए कहीं कहीं ये सही हो जाता है, तो चूंकि ये रियल नंबर का सेट है तो आप ध्यान रखिए, रियल नंबर के लिए आप नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू दोनों लेके इसको चेक कर सकते हैं, और फ्रैक्शन नंबर भी लेके चेक कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन में इस तरह की कंडीशन अधिकांश गलत हो जाती है, तो है ना। फ्रैक्शन का मतलब ये कि आपको पता चला कि नेचुरल नंबर में सही आ रहा है लेकिन फ्रैक्शन में गलत आ गया, इसलिए इस तरह के रिलेशन में हमें फ्रैक्शन नंबर लेके ज़रूर चेक कर लेना चाहिए, या निगेटिव टू पॉजिटिव लेके चेक कर लेना चाहिए। तो जैसे शुरू में रिलेशन क्या दिया है, जो सेट है, सेट ए जो है रियल नंबर का सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये सेट किसका दिया है, रियल नंबर का दिया है। अब
इस सेट में दोनों एलिमेंट ये जो लिखे रहते हैं सेट ए के एलिमेंट कहलाते हैं। तो इनका रिलेशन क्या बनाया उसने, ए बी इस प्रकार है सेट ए में कि ए लेस देन बी स्क्वायर। हमेशा जो एक ए एलिमेंट है वो बी एलिमेंट के स्क्वायर के से लेस देन या इक्वल के बराबर है। तो अब ये देखिए जैसे रिफ्लेक्सिव, इसमें रिफ्लेक्सिव लेंगे तो मान लीजिए ये तो दिया है, तब वो कंडीशन जो लिखे हैं तो इसके अनुसार लेके चलेंगे, है ना। ये दिया है तो यहाँ इक्वल की जगह ये है तो ये लिख दिए। अब यहाँ देखिए कि हमें यहाँ तो सीधे सीधे हमें पता चल जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू ए पुट बी बराबर ए, तो ए स्क्वायर, तो क्या ये पॉसिबल है ना कि ए जो है लेस देन आर इक्वल टू ए स्क्वायर हो। तो अब ये देखिए यहाँ पे यदि आप यहाँ पे कोई भी नंबर रखेंगे 1 2 1 के लिए तो मान लीजिए बराबर ही आ जाता, 1 हम छोड़े दे रहे हैं, 1 3 4 5 कोई भी नंबर लिखेंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, हमेशा ये वैल्यू ग्रेटर ही आएगी इससे, है ना। तो मतलब कि नेचुरल नंबर और होल नंबर, नेचुरल नंबर के लिए ये क्या हो जाएगा और इंटीजर के लिए भी ये पॉसिबल हो जाएगा। जैसे हम माइनस में भी ले लेंगे तो भी पॉसिबल हो जाएगा, ये वैल्यू ग्रेटर ही आएगी ये लेस आएगी। तो इस तरह की कंडीशन में आप फ्रैक्शन नंबर ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये जो कंडीशन होती हैं हर नंबर के लिए फॉलो करना चाहिए। रियल नंबर के लिए बोला है तो आप जानते हैं कि रियल नंबर में प्लस माइनस और फ्रैक्शन नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर भी होते हैं, तो उन सब के लिए ये फॉलो हो जाएगा, तभी ये रिफ्लेक्सिव माना जाएगा। कहीं एक कंडीशन के लिए भी यदि फॉलो नहीं हो रही है कंडीशन तो गलत माना जाएगा, माने कि रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो इसके लिए तो आप देख लिए कि ये फॉलो करता है। कोई भी हम इंटीजर जैसे आप -2 -3 ये इस तरह के आप कोई नंबर ले लेंगे तो इन कंडीशनों के लिए फॉलो हो। जैसे देखिए यहाँ 2 लिखे और ये 2 का स्क्वायर, तो निश्चित है कि ये वैल्यू से छोटी है ना। दूसरी कंडीशन माइनस की यदि ले लेंगे इसमें तो देखिए माइनस वाली कंडीशन में -2 का स्क्वायर जब करेंगे तो भी -2 ये प्लस में आ जाएगा। तो मतलब कि इंटीजर और नेचुरल नंबर के लिए पॉसिबल है। तो अब हम देखेंगे क्या बचा, क्या इसमें बचा अब फ्रैक्शन नंबर, है ना, या रेशनल नंबर। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे रियल नंबर में डायरेक्ट आप कभी मत लिखिए इस तरह के, खासकर कंडीशन में जिसमें लेस देन आर इक्वल वाली का केस आए, उसमें आप हमेशा फ्रैक्शन नंबर भी रख के देखिए। तो इसमें देखिए मान लीजिए हम ले लिए लेट a इक्वल टू 1/2, तो ये 1/2 लेस देन 1/2 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये आएगा 1/2 1/4। तो ये देखिए दिस इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि 1/4 1/2 से छोटा होगा, 1/4 हिस्सा है वो, तो मतलब कि ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया, तो नॉट पॉसिबल। तो माने ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, अब हम यहाँ सिमेट्री भी बता दें, इसको हम मिटा दे रहे हैं, जगह नहीं है। फिर सिमेट्री कंडीशन, तो सिमेट्री कंडीशन में a लेस देन b का स्क्वायर है, तो a लेस देन b का स्क्वायर मतलब वहाँ तो a से a हम ले रहे थे, यहाँ a b दोनों अलग अलग वैल्यू हैं, तो आप इसमें नेचुरल नंबर भी रख सकते हैं, है ना, फ्रैक्शन भी रख सकते हैं नेचुरल भी। पर ये ध्यान रखिए कि a लेस देन b बोल रहा, तो a की वैल्यू छोटी ही लेनी पड़ेगी और b की बड़ी लेनी पड़ेगी अपनी ओर से। तो स्क्वायर देख के लीजिएगा, क्योंकि स्क्वायर देख के लेंगे तभी ये कंडीशन सही ढंग से आएगी। तो मान लीजिए हम a की वैल्यू ले लिए कितनी 2 और b की वैल्यू मान लीजिए हम 4 ले लिए।
ये देखिए जैसे यही ले लिए या 5 मान लीजिए ले लें, एक इवन तो एक और ले लेते हैं। तो अब यहाँ रखिए, तो यहाँ जब रखेंगे तो 2 लेस देन आर इक्वल 5 का स्क्वायर, ये तो मान लीजिए पॉसिबल है, सही कंडीशन है फॉर एग्जाम्पल में। अब दूसरा भी केस इसका लेना पड़ेगा, ये तो केस फर्स्ट है आपका। अब दूसरा केस क्या लेंगे, बी को दिखाना पड़ेगा, बी लेस देन आर इक्वल ए। तो ये हम ले लिए हैं, है ना, ये कंडीशन देखिए हम यहाँ पे लिए हैं, ए स्क्वायर होगा यहाँ, तो बी की वैल्यू हम लिए हैं 5 और ए की वैल्यू हम लिए हैं 2। ये तो ये देखिए 5 लेस देन आर इक्वल 4 बता रहा है, ये देखिए नॉट पॉसिबल हो गया। तो मतलब ये कि ये सिमेट्री नहीं होगा, आर इज नॉट सिमेट्री, आर इज नॉट सिमेट्री। अब इसमें ट्रांजिटिव ले लीजिए, ट्रांजिटिव के लिए क्या केस है, इसी के अनुसार a लेस देन बी स्क्वायर, तो लेट में क्या होगा एंड b लेस देन सी स्क्वायर होगा। तो कंडीशन क्या आ जानी चाहिए, a लेस देन सी स्क्वायर आ जानी चाहिए, तो इसी को चेक करना है। तो यहाँ मान लीजिए हमें इसकी वैल्यू इससे दिखाना है, तो a की वैल्यू हम मान लीजिए ले लिए 5, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 2 ले लिए, है ना। स्क्वायर में देखिए हम क्या बोले हैं कि ये वैल्यू इससे छोटी ही होना चाहिए, तो छोटी ही लिए हैं। 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर होगा, मतलब कि ये 9 हो जाएगा। तो मान लीजिए 3 नहीं लेना तो 9 ले लीजिए, फिर 20 से बड़ा ये लेंगे तो 9 से बड़ी ही संख्या यहाँ लेनी पड़ेगी। तो आप जैसी इच्छा इस तरह भी ले सकते हैं, स्क्वायर को देख के लीजिए, नहीं लेना तो स्क्वायर को सॉल्व करके ले लीजिए एग्जाम्पल। कहने का मतलब ये कि b की जगह मान लीजिए 9 ले लीजिए, तो फिर c की जो वैल्यू लेंगे तो 9 से बड़ी 10 ले लीजिए, ऐसे ले सकते हैं। ओके, तो 5 3 का स्क्वायर बिल्कुल सही है, एंड b की वैल्यू क्या है 3 लिए, ये c स्क्वायर ये भी ठीक है, इतना तो हम लोग अपने सही है। तो ट्रांजिटिव में क्या बताएंगे, ये कंडीशन a और c की कंडीशन, a छोटा ही होना चाहिए इससे, है ना। तो यहाँ देखिए ये यहाँ पे 5 c, ये हमारा यहाँ पे 2 बन रहा, तो देखिए ये 2 का स्क्वायर यही बनेगा ना। तो यहाँ क्या हो जाना चाहिए, a c का स्क्वायर। तो ये देखिए यहाँ पे जो ये कंडीशन लेंगे तो ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है, 5 क्या ये फॉलो हो रही है, नहीं हो रही है, दिस इज नॉट पॉसिबल। मतलब कि r इज नॉट ट्रांजिटिव, r इज नॉट ट्रांजिटिव। ये अब देखिए ये वाला सेम क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, हम 3rd नंबर और बता दे रहे हैं, है ना। तो बी टेक 3rd, एक और कर दे। अब ले रहे हैं 3rd, ये तो आपसे बन जाना चाहिए, बिल्कुल स्क्वायर था ये था। तो r इक्वल टू ए बी, ए और बी, इसमें ध्यान रखिएगा ये जिसमें स्क्वायर क्यूब पावर 4 इस तरह की कंडीशन है तो फ्रैक्शन लेके चेक कीजिए, ज़्यादा अच्छा। ये तो लीनियर है तो इसमें चल जाएगा, लेकिन जिसमें स्क्वायरिंग हो जाता है तो उसमें, और रियल नंबर का सेट है तो उसमें लेस देन ग्रेटर देन वाले में फ्रैक्शन ज़रूर लीजिए। अब ये तो रिफ्लेक्सिव के लिए है ना, ये तो पता है कि ये सेट जो रियल नंबर का है तो हम इतना भर लिख दिए हैं। तो यहाँ दिया है a लेस देन b, ये बिल्कुल यहाँ तो सही कंडीशन लिए हैं। आप क्या पुट करेंगे, पुट b बराबर a, तो a लेस देन आर इक्वल a सही है, क्योंकि लेस देन आर इक्वल साइन आ रहा तो इक्वल तो बन रहा है यहाँ। तो r इज रिफ्लेक्सिव,
ये फॉलो हो गया, कोई भी नंबर लिख सकते हैं। फिर सिमेट्री एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, 1 1 2 2 जो भी देना हो। सिमेट्री के लिए a लेस देन b है ना, तो क्या हो जाना चाहिए, b लेस देन a। पॉसिबल ही नहीं है, यदि a b से छोटा है तो b कभी भी a से छोटा नहीं होगा। तो चूंकि यहाँ तो सेम एलिमेंट था तो इक्वल ले लिए, यहाँ इक्वल से मतलब ही नहीं है, क्योंकि दोनों जब डिफरेंट एलिमेंट हैं तो संभव ही नहीं कि इक्वल हो जाए। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। अब एग्जाम्पल से समझ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल से इसको आंसर दे दीजिए। मान लीजिए 3 लेस देन, देखिए ये छोटा ही है तो छोटी ही वैल्यू ले रहे हैं, b को बड़ी ही लेंगे। तो मान लिए यहाँ पे a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू मान लीजिए 5 ले लिए, तो छोटा बड़ा के हिसाब से ले लिए एग्जाम्पल। तो 3 लेस देन 5 ये तो बिल्कुल सही है। फिर इसका जो इंटरचेंज करेंगे, बट 5 लेस देन 3 है ना, ये साइन नहीं बदलना कि इधर घुमा दीजिए, जो कंडीशन उधर है उसी साइड है, सिर्फ नंबर चेंज होंगे। तो ये क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये हम एग्जाम्पल भी दे दिए, मतलब ये सिमेट्री नहीं होगा, आर इज नॉट सिमेट्री, ये हो गया आपका। अब ट्रांजिटिव ले लीजिए, ट्रांजिटिव के लिए हम मिटाए दे रहे हैं ये ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, a लेस देन b एंड b लेस देन c। तो मतलब कि a लेस देन c हो जाना चाहिए, है ना। तो इसमें अब देखेंगे तो अब इसमें a लेस देन c आंसर आना चाहिए। तो आगे तो एग्जाम्पल ले लीजिए, a की वैल्यू इससे छोटी लेना है, तो मान लीजिए हम इसमें 2 ले लिए और b को हम ले लिए 3, ठीक। अब b से बड़ा हमको c लेना है, तो c की वैल्यू मान लो हम ले लिए 4। ओके, तो एग्जाम्पल तो समझ में आ गया होगा कि कैसे लिया जाता है। इसमें भी इसी तरह लेना, स्क्वायर को देख के लीजिए। मान लीजिए स्क्वायर को देख के नहीं लेते हैं, 3 लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर है तो 9 कर लीजिए डायरेक्ट। तो 9 लिखेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 बनेगा, तो भी गलत नहीं होगा क्वेश्चन। तो ये देखिए 2 लेस देन 3 पॉसिबल है, ये तो अपने अनुसार हम लोग लिए ही हैं तो पॉसिबल ही होगा। 3 लेस देन 4, तो ये कंडीशन तो ये दिया है, ये हम लिए हैं, तो मतलब ये तो सही होगा, मेन सही होना चाहिए a लेस देन c, जो आना चाहिए। तो ये देखिए ये इससे छोटा है और ये इससे छोटा है, तो ये देखिए 2 भी 4 से छोटा होगा, इसलिए a लेस देन c, ये अथवा इस एग्जाम्पल के अनुसार क्या होना चाहिए, 3 लेस देन 4। तो करेक्ट आ रही वैल्यू, एस इट इज पॉसिबल। तो यहाँ पे आर ट्रांजिटिव होगा, आर इज ट्रांजिटिव। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, है ना। अगला नेक्स्ट लेक्चर में आपको मार्ट से संबंधित पूरे क्वेश्चन बताएंगे। हम सेट लेके बता रहे हैं कि 3 तरह के हैं, तो मार्ट वाले बचे हैं और यही ज्योमेट्री से संबंधित कुछ क्वेश्चन बचे हैं, तो वो हम कल बताएंगे। तो आज के लिए हैव ए नाइस डे अगेन, थैंक यू।